भगवान के जन्म हो, उसके पीछे कारण है देवी। तो ऐसे कौन कौन से कारण है? तो सबसे पहले कारण बताया कि नारद को मोह हो गया था, क्योंकि नारद जो थे वे शापित थे, एक जगह टिक नहीं सकते। एक बार वो एक हिमगिरी गुहा, एक अति पावन, वहां बहुत सुंदर सुरसरी बह रही थी। जहां आश्रम की कल्पना होती है ना, वहां नदी की बात जरूर आती है। और फिर धेनु, आज कुछ बंधु आए, बोले दीदी माँ यहाँ 20 किलोमीटर दूर में कामधेनु गौशाला है, जहाँ 500 गौ माता। जब आश्रम की कल्पना होती है तो वहां पे क्या होता है? नदी है, पंछी हैं, गौएं हैं, ब्राह्मण बटुक वेद मंत्र उच्चारण कर रहे हैं, यज्ञ वेदी से धूम्र उठ रहा है, सस्य श्यामला धरा है। ऐसा ही ना आश्रम, ऐसा अद्भुत आश्रम, और जहां जाके आपका चित्त ठहर जाए वो आश्रम। अरे आश्रम का मतलब है आश्रम, श्रम को जहां निमंत्रण दिया जाए। आश्रम का मतलब है भंडारे का अन्न खाओ और पेट पे हाथ फेरो और फिर खुर्राटे भरो, गद्दों में गदैलों में दंड पे लो। इसका अर्थ ये नहीं है दुनिया से दक्षिणा लो और अपनी इच्छाएं पूरी करो। इस आश्रम का मतलब ये नहीं होता, जहां श्रम को निमंत्रण दिया जाता है। कितना सुंदर दृश्य है। और प्रातः काल अगर कानों में वेद ध्वनि पड़ जाए, प्रातः काल उठते ही आप लोग क्या कहते हो, क्या सिखाती हो अपने बच्चों को? कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, कर मध्ये सरस्वती, कर मूले तू गोविंद, प्रभाते कर दर्शन। भारतीय बच्चे का पहला संस्कार ब्रह्म वेला में उठना और अपने करों का दर्शन करना, और ये निश्चित करना कि कराग्रे वस्ते, ये 10 उंगलियों के परिश्रम से लक्ष्मी आएगी। और अगर चित्त में साधना आ गई तो लक्ष्मी भी आएगी, साथ में विद्या भी आएगी। और अगर लक्ष्मी सरस्वती दोनों आ गई और परमात्मा से नहीं जुड़ पाए तो धन्य नहीं होगे। इसीलिए कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती और कर मूले, प्रत्येक परिश्रम का मूल श्री हरि हैं, गोविंद। ये क्या है? ये क्या है? ये पहली प्रार्थना। हाँ, फिर दूसरी क्या है? समुद्र वसने देवी, पर्वत स्तन मंडले, विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यं, पाद स्पर्शम क्षमस्व। आजादी का आंदोलन चला, लोगों ने कहा भारतीयों के पास एक राष्ट्र की कल्पना ही नहीं है। ये देश तो खंड खंड राज्यों में बटा हुआ, यहां एक देश की कल्पना नहीं थी। तो हमने कहा बुद्धि के खजानों का दंभ भरने वाले महामूर्खों, हमारे यहां भगवती कैसे आराधी गई है? समुद्र वसने देवी। अच्छा, ऋषि ने समुद्र वसने देवी क्यों कहा? क्योंकि अगर मेरी माँ ने साड़ी पहनी है तो वो वृक्षों की, हरे हरे पेड़ों की साड़ी पहनी है। ये क्यों नहीं बोले? समुद्र वसने क्यों बोले? क्योंकि समुद्र आवरण है मेरी भारत माता का। तीनों दिशाओं में समुद्र ने भारत माता को आवरण दिया है, आंचल, ताकि संतानों को पता चले कि तुम्हारी भारत माता के आंचल पर अगर समुद्र में कोई हस्तक्षेप करता है तो उसे रोको, क्योंकि तुम्हारी माता के शील के साथ वो खिलवाड़ कर रहा है। और समुद्र की महिमा जिन्होंने, जिन देशों ने जानी, वो थैली शाह हो गए। समुद्र वसने देवी। और कोई माता के कोटि कोटि पुत्र हो तो उस माँ के स्तनों पे उतना दूध भी होना चाहिए। इसलिए समुद्र वसने देवी। पर्वत स्तन, हिमालय मेरी माँ के स्तन हैं और उनमें से निकलने वाली नदियां पूरे भारत के संतानों
की क्षुधा को, प्यास को मिटाती हैं। वो जल नहीं, वो दूध की धारा मेरी माँ के स्तन से। और फिर दूसरी बात, अकेली माँ कभी अपनी संतानों का निर्माण नहीं कर पाती, इसलिए पिता जरूरी है। इसलिए समुद्र वसने देवी पर्वत स्तन मंडले विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यम। सदवा है, परमात्मा की अर्धांगिनी है। इसलिए हमने जब आराधना की तो पिता और माता को एक साथ हमने देखा। ये दूसरा मंत्र जो तुम पढ़ते हो, मुझे समझ नहीं आता कि कराग्रे वस्ते लक्ष्मी का दर्शन करने वाले भिखमंगे कैसे हो गए। दूसरों की संपत्ति गेन करके, दूसरों के श्रम पर रोटियां खाने वालों को ये होश क्यों नहीं आता कि हमें दरिद्रता से लड़ना है, हमें लक्ष्मी को धरती पर अपनी मेहनत से। किससे? जिनके माथे पर मेहनत से नहीं छलकता मीत पसीना, कामचोर जो बनकर चाहे इस दुनिया के अंदर जीना, उन्हें धरती का भार कहेंगे, एक नहीं 100 बार कहेंगे। और धर्म के नाम पर निठल्लापन शोभा नहीं देता, धर्म के नाम पर निष्क्रियता शोभा नहीं देती। और याद रखना भाइयों, 5 छोटी छोटी पुत्रियों को छोड़ के और पत्नी घर घर लोगों के जूठे बर्तन मांजे और तुम जगन्नाथपुरी में बाबा बनकर बैठ जाओ तो परमात्मा तुम्हारे से कोसों दूर हमेशा रहेंगे, क्योंकि तुम कर्तव्य छोड़कर भागे। पलायन हमारी संस्कृति की देशना नहीं है, नहीं है। आश्रम की कल्पना है, आओ श्रम को निमंत्रण देते हैं। आश्रम परम पुनीत सुहावा, आश्रम परम पुनीत सुहावा, देख देव ऋषि मन अति भावा, देख देव ऋषि मन अति भावा, निरख शैल सरी विपिन विभागा, शैल सरी विपिन विभागा, भयउ रमापति पद अनुरागा, भयउ रमापति पद अनुरागा, सुमिरत हरहि शाप गति बाधी, सुमिरत हरि शाप प्रतिवादी, सहज विमल मन लागी समाधि, सहज विमल मन लागी समाधि। धनि सा धनि सा धनि सा धनि धनि ध प म ग म रे गा म ग रे सा नि रे गा म पा। एक बात तो तय है, जब आपका चित्त सहज हो, विमल हो, यानी मल ना हो, तो फिर वो उस समाधि को क्या बोला? सहज समाधि। सहज विमल मन लागी समाधि। और निर्विकल्प चित्त की अवस्था ही समाधि कहलाती है। और उसकी पूर्व में तैयारी करनी पड़ती है। और अगर आप भगवान के नाम का सुमिरन करो, मन नारायण 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 नारायण, तो आपका अंतःकरण सहज सहज निर्मल हो जाता है। यहाँ सुमिरित हरई शाप, इनको जो शाप मिला है ना, वो थोड़ी गति धीमी धीमी शिथिल हो गई है और इनका चित्त ठहर गया है और समाधि लग गई है। और जब किसी जागृत महापुरुष को देखते हैं, इंद्र देव इत्यादि, ये लोग बड़े चिंतित हो जाते हैं। जिनके पास कुर्सियां होती हैं ना, उनको चिंता बहुत होती है कि कोई दूसरा ना इस पे कब्जा कर ले। मुझे तो ये देवता बड़े बेचारे से लगते हैं, बेचारे पा क्या गए हैं, इनको छीनने का ही डर लगा रहता है। सूख हाड़ ले स्वान सठ, जैसे सूखी हड्डी लेके कुत्ता भागता है ना, ये देख के कि शेर ना कहीं छीन ले, ऐसी हालत होती है इनकी। और यहाँ पे आ गए जी, कामदेव भेज दिए इंद्र ने इनकी समाधि तोड़ने के लिए। और देव ऋषि की समाधि में हलचल पैदा हुई नहीं। बसंत ऋतु आई, अप्सराएं नाची, फूल खिले, सुगंध उड़ी, सुरभित वातावरण है, मन में मोद आ जाए, प्रमोद आ जाए, लेकिन देव ऋषि अचल बैठे रहे।
और जब देखा कामदेव ने कि हमारी बात गल नहीं रही, हमारी दाल गल नहीं रही, तो पुष्पों की एक माला लाके पहना दी। देव ऋषि, अरे कमाल कर दिया, अरे विरक्त शिरोमणि है आप तो, अरे महात्यागी हैं आप तो। एक वो शंभु थे जिन्होंने क्रोध किया, आपको तो न काम है न क्रोध है। अरे वाह वाह महाराज, आनंद आ गया आपके दर्शन करके। देखो जहां कोई तीर ना चले वहां प्रशंसा का तीर चल जाता है। देख लो प्रशंसा, देव ऋषि नारद की प्रशंसा शुरू कर दी कामदेव ने। और जब चंदा वंदा लेने जाते हैं ना लोग तो बड़ी तारीफ करते हैं, ये तो बड़े परम भागवत हैं, ये तो दान श्रोमणी है। एक मुझे बोले दीदी माँ, उन्होंने मेरी इतनी तारीफ की और मैंने बड़ा सा चेक काट के दे दिया और फिर मैं बड़ा पछताया कि ये मैंने तो दान देना नहीं था। तो मैंने कहा तुम क्यों मुग्ध हो गए? बोले इतनी बड़ी फूल माला पहना दी और मैं फूल के कुप्पा हो गया और जेब खाली करके चला आया। हमने कहा जहां तीर कोई ना चले वहां प्रशंसा का तीर है? अरे तेरे तो थोड़े दिनों बाद मौत आ जाएगी, अब क्या करेगा तू? उसने कहा अब क्या करूं, तुम ही बताओ। बोले अपनी मौत की घड़ी टाल देना। कैसे? मूर्तिकार था, 8 मूर्तियां बनाना अपने जैसी नख से शिख तक, और उस घड़ी सांस साध के मूर्तियों के बीच में खड़े हो जाना। उसने अपनी मूर्तियां बनाई, 8 मूर्तियां बनाई, अपने जैसे कपड़े पहनाए, 4 इधर 4 इधर, बीच में दम साध के खड़ा हो गया। यम के दूत लेने आए, चकरा गए कि हम तो एक को लेने आए थे, यहाँ 9 खड़े हैं। फिर धर्मराज आए, उन्होंने कहा लगता है ब्रह्मा जी को लाना पड़ेगा, उनकी सृष्टि में दूसरे ब्रह्मा भी सृष्टि कर रहे हैं। तो ब्रह्मा जी बोले भैया लगता है कि मेरा भी कोई डुप्लीकेट तैयार है, मैंने तो एक ही बनाया था, ये तो 9 बन गए। अरे बोले शिव को बुलाओ। शंकर बोले हमसे कैसे बात बनेगी, नारायण को बुलाओ। नारायण घूमे चारों तरफ, कैसे पहचाने? तो वो बोले वाह 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 क्या बात है, अरे मूर्तियां कौन कहते हैं, ये तो साक्षात जीवंत प्रतिमाएं। अरे बनाने वाला मिल जाता तो ऊंचे से मंच पे खड़ा करके फूल माला पहनाता, आरती उतरवाता और भारी पारितोषक, भारी अभिनंदन, इतनी तारीफ करने योग्य वो हाथ हैं। अरे वो हाथ मिल जाते तो चूम ही लेते। अब इतनी तारीफ सुन के डोल गया, बोले जी मैं ही हूं मूर्तियां बनाने वाला। भगवान बोले आजा आजा, तेरी तलाश थी। जहां कोई तीर नहीं चलता ना वहां प्रशंसा का तीर चल जाता। और कभी कभी प्रशंसा दिमाग खराब कर देना। और स्त्रियों को समझना चाहिए कि प्रशंसा करने वाला कौन है। हाँ, अहल्या ने भारी कीमत चुकाई थी। अगर आपके अग्रज प्रशंसा करें तो समझ में आता है, आपके छोटे प्रशंसा करें समझ में आता है। जिनसे आपका कोई रिश्ता नहीं है वो आपके रूप लावण्य की प्रशंसा कर रहा है और तुम मस्त हो रही हो सुन सुन के, तो समझ लो पतन की तैयारी हो रही है। सामने वाला तारीफ क्यों कर रहा है इसको समझने के लिए बहुत बुद्धि नहीं चाहिए, थोड़ी संवेदनशीलता चाहिए। हाँ? अब हमारा तो राजनीति से कोई लेना देना नहीं है ना देवियों, लेकिन हमने श्री राम जन्मभूमि के आंदोलन में काम किया। चुनाव के दिन जब आते हैं ना तो पता चलता है उधर से एक टोकरा आया फलों का। हमने कहा ये फलों का टोकरा कौन दे गया? अरे ना तुम मेरे शिष्य हो, ना मेरी भक्ति करते हो, ना मेरी आज्ञाओं से चलते हो। चुनाव के दिनों में ये फल वल एक आया, वो लेकर आंवले का रस 5-7 बोतलें रोज। हमने कहा इतना आंवला, हमारे सारे आश्रम वाले भी रस पिएंगे तो ये समाप्त नहीं होगा। तो गुरु जी मुस्कुराए तो बोले रितंबरा अभी टिकट विकेट बट जाएंगे तो ये सब गायब हो जाएंगे। हमने कहा गुरुदेव ये कुकुर मुत्ते हैं बरसाती, जब बारिश के दिन होते हैं तभी उगाते हैं और जब बारिश विदा हो जाती है तो ये गायब हो जाते हैं गधे के सींग की तरह। समझ में तो आता है। अब वहां पर काम हो रहा था, वहां हमारे वृंदावन ब्रज में पत्थरों को खनन वाले तोड़े जा रहे। साधु वहां अनशन करके बैठ गए। किसी साधु ने अपने ऊपर तेल डाल लिया, कहा हम तो मर जाएंगे क्योंकि भगवान की निशानी है ये पहाड़ियां। मैंने कहा ये काम तो नहीं होना चाहिए। उन दिनों एक्सप्रेस वे नहीं बना था और मैं अपनी गाड़ी लेके दिल्ली जा रही थी पलवल से। तो रात को मेरी गाड़ी के आगे बड़े बड़े पत्थर लगा दिए माफियाओं ने। और फिर एक मोटरसाइकिल से उतरा, उसने यहां मेरे वो खिड़की को धप धप करके खुलवाया। मैंने शीशा खोल लिया। तो मैंने कहा क्या है, खोपड़ी उड़ाओगे ना मेरी?
मेरा शरीर छीनोगे, शर्म नहीं आती? अपनी परंपरा, अपनी संस्कृति, उन सबको बेचने को तैयार हो पैसे के लिए। और मैंने जैसे ही उसकी आंख में आंख डाल के ये बोला, वो फटाफट भागा, मोटरसाइकिल पे बैठा और 9-2-11 हो गया। चौथे दिन हमारी वात्सल्य ग्राम का जो कार्यालय है वहां से फोन आया, दीदी माँ बड़े भारी दान दाता आए हैं, कह रहे हैं हम करोड़ों रुपया दान करेंगे वात्सल्य ग्राम में। तो मैंने कहा पहले कभी देखा इनको? बोले हमने तो नहीं देखा, मेरा शिष्य है वो। नहीं तो फिर? मैंने कहा तुम्हें समझ नहीं है, बिना किसी रिश्ते नाते के मैं हमारा प्रकल्प नहीं देखा, हमारे सेवा के काम को नहीं देखा, अटैची भर के वो नोट देने आया है, यानी वो खरीदने आया है। और ऐसे दान की हम कभी कल्पना भी नहीं कर सकते। उसको कहो उठ के खड़ा और यहां से निकल जा। तुम कैसे प्रभावित करोगे? प्रलोभन देकर या फिर डर दिखा के? भय और प्रलोभन। और हमने अपने गुरु से ये सीखा ही नहीं। यह तो बतलाओ कौन यहाँ है जिसे प्राणों से प्यार नहीं है, मगर जगत में जुड़ा शुरू से मित्र कहाँ संघार नहीं है। मृत्यु क्या है, वस्त्र बदलना कुछ पल का विश्राम साथियों। जीवन एक अखंड पर्व है, साधारण त्योहार नहीं है। जीना सबसे बड़ी कला है, लेकिन यही कटल सत्य है कि मरने से डरने वाले को जीने का अधिकार नहीं है, जिसको मृत्यु से भय लगता। फिर प्रशंसा, स्तुति हम समझ सकते हैं अगर थोड़ी सी भी हमारे में प्रज्ञा है। बहुत प्यारी सी कथा है। और ये कामदेव से प्रभावित नहीं हुए, पर कामदेव की प्रशंसा से प्रभावित हो गए कि मैं कामारी हो गया, मैंने काम और क्रोध दोनों को जीत लिया। और शंकर भगवान के पास पहुंच गए। शंकर भगवान बोले देवऋषि रमापति को ये मत सुनाइएगा अपनी तारीफ। अरे बोले मैं क्यों नहीं सुनाऊं? मन में सोचा मैं तो अखबार में छपवाऊंगा। और वहां भगवान विष्णु के पास पहुंच गए। एक बार करतल बर बीना। आज गा तो रहे हैं लेकिन गाने में प्रवीणता है। मैं कभी सोचती हूँ कि तुलसी बाबा को शब्द कहाँ से आते थे। आज गाने में अनुराग नहीं है। आज श्रीमन नारायण भरद्वाज जी को याज्ञवल्क्य सुना रहे हैं नारद मोह की कथा। एक बार करतल बर बीना, गावत हरिगुण गान प्रवीणा। और हर्ष मिठे हर्ष मिले उठी रमा निकेता। अभी भगवान को अपना आसन छोड़ने की क्या जरूरत पड़ गई? भगवान देख रहे हैं कि देव ऋषि नारद अभी स्वस्थ नहीं है, अस्वस्थ है। और जिसका स्वास्थ्य बिगड़ जाता है ना, उसको खड़े होके आश्रय देना पड़ता है। हर्ष हर्ष मिले उठी रमा निकेता, बैठे आसन ऋषि। और अपने आसन पे बैठा लिया ऋषि को। काम क्रोध को जीतने वाला धरती पे तो बैठेगा ही नहीं ना। भगवान ने अपने बगल में बैठाया। कामचरित नारद। अब एक साधु के मुंह से अच्छा नहीं लगता ये बार बार कामदेव की बातें आप सुना रहे हो। देव ऋषि आप तो त्यागी महापुरुष हो। यद्यपि शंकर ने मना किया था फिर भी देव ऋषि माने नहीं। और भगवान को लगा कि कदाचित मैं सुलभा का साग खाता हूँ, शबरी के जूठे बेर खाता हूँ, मुझे रिझा लेते हैं विदुरानी के केले के छिलके, और सुदामा के तंदुल भी मुझे बहुत मीठे लगते हैं। हाँ, मुझे यशोदा मैया के हाथ की बेजर की रोटी और बासी मक्खन के साथ अच्छी लगती है। मुझे अच्छी लगती है गोपियों की पुरानी छाछ, अच्छी लगती है मुझे मधु मंगल की जूठी कड़ी, मुझे अच्छे लगते हैं व्यंजन। गोवर्धन बनता हूँ तो 56 भोग आरोगता हूँ, लेकिन मेरी तृप्ति तो तब होती है जब मैं अपने भक्त के अहंकार का भोजन खा लेता हूँ। मेरे भक्त के चित्त में अहंकार अगर हो गया तो ये उचित नहीं है। इसलिए गर्वांकुर मेरे भक्त के हृदय में आ गया है, इसलिए उन्होंने अद्भुत लीला रची। और यहाँ ये लौटे हैं देव ऋषि, और वहाँ शील निधि राजा का नगर दिखाई दिया, और उसकी पुत्री के विवाह का आयोजन है, स्वयंवर का सारा कार्य हो रहा है। और भगवान ने ऐसी लीला, ऐसी माया रचाई कि शील निधि राजा के यहाँ पहुंच गए देव ऋषि। और उस शील निधि ने कहा जरा मेरी पुत्री का हाथ देखिए कि इसको कैसा वर मिलेगा। और हाथ तो पकड़ लिया देव ऋषि ने, लेकिन हाथ नहीं देख रहे, वो तो विश्व मोहिनी का मुंह देख रहे हैं। शील नदी की पुत्री को ही देखे जा रहे हैं और सोच रहे हैं कि अरे इसका भाग्य तो ऐसा है कि जो इसको ब्याहेगा वो अमर अजर हो जाएगा, तो फिर कोई और क्यों ब्याहे, मैं ही इससे ब्याह कर लूं। देव ऋषि नारद को ऐसी चटपटी लगी ब्याह करने की।
अब फिर भगवान को पुकारने लगे। अब भगवान को पुकारने के लिए कहीं जाना थोड़ी है, वहीं चिल्लाने लगे कि प्रभु जल्दी करो, मुझे सुंदर मुख दे दो, ये तो सुंदर मुख वाली को अपनाएगी। और भगवान ने कहा कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। देख रूप मुनि विरति विसारी, बड़ी बार लगी रहे निहारी। देखो बीमारी शुरू हो गई है, मोह पैदा हो गया। मोह सकल व्याधि न कर मूला, ताते उपजत है बहुशूला। और बाबा ने कहा काम क्या है? काम बात कफ लोभ अपारा, क्रोध पीत नित छाती जारा। मोह निशा सब सोवन हारा, देखई स्वप्न अनेक प्रकार। मुझे सुंदर मुख दे दो। भगवान ने कहा कि कोई बात नहीं नारद, तुझे दे दिया। क्या दे दिया पता ही नहीं चला, क्या दे दिया। सोचा सुंदर मुख मिल गया और जाके राजा राजकुमारों की पंक्ति में जाकर बैठ गए कि मुझे ही ब्याएगी, मेरे गले में वरमाला डालेगी। और जिसको आग लगन लग जाती है ना, उसके शरीर में विचित्र सा भूकंप आ जाता है। और देव ऋषि नारद के बगल में शंकर के 2 गण आकर बैठ गए थे। बोले चिंता मत करो, आप ही का वर्ण करेगी, राजकुमारी आपको ही वरेगी। अब ये सोच रहे कहीं मेरी तरफ देख ले, ठखा ऐसे कर करके कभी कुर्ता ठीक करते हैं, कभी उचक उचक के देखते हैं। जिसके चित्त में वासना जग जाती है, उसके शरीर का जो झंझावात शरीर को घेर लेते हैं। और जैसे ही सबसे पहले राजकुमारी वरमाला लेकर आई और पहली पंक्ति में देव ऋषि को देख लिया, क्योंकि सुंदर मुख नहीं है, बंदर मुख है। पहली पंक्ति में बंदर बैठा, आगे पता नहीं क्या क्या मिलेंगे। वो वहीं से वापस चली गई। संतों ने कहा देखो, जहां भगवान का भक्त बैठा होता है वहां माया की गति नहीं होती। दूसरी तरफ अब ये मेरी तरफ क्यों नहीं आ रही, मेरी तरफ क्यों नहीं आ रही, इसने मुझे देख के मुख क्यों मोड़ लिया। भगवान के गण हंसने लगे कि जाके अपना मुंह तो देख लो। और पानी में मुंह देखा तो हाय रे, ये तो बंदर मुख है। इतना भयंकर, इतना और ऐसा क्रोध पैदा हुआ। ये है क्रोध। ध्यायतो विषयान पुंसः संगस्तेषु उपजायते। और जब काम पैदा होता है उसकी पूर्ति ना हो तब क्रोध पैदा होता है। उसका लघु भगु है ये काम का। देह को मैं मानना सबसे बड़ा ये पाप है। ये सब पाप इसके पुत्र है, सब पापों का ये बाप है। मैं ब्रह्म हूं, ये जाप उत्तम जाप है। और यहाँ क्रोध आता है जब कामना की पूर्ति नहीं होती। और एक बात याद रखना कुक्षी के धर्म प्रेमियों, कि अगर आप वासना की पूर्ति करने चलोगे और वो अधूरी रह गई तो क्रोध आएगा, वो पूरी हो गई तो निराशा आएगी। लेकिन अगर आप प्रार्थना करने चलोगे तो अगर वो अधूरी रह गई तो चित्त में करुणा आएगी, और अगर वो प्रार्थना पूरी हो गई तो जीवन में परमानंद की वर्षा होगी। इसलिए वासना का अधूरा रहना भी बुरा और वासना का पूरा होना भी बुरा। प्रार्थना का अधूरा रह जाना भी श्रेयस्कर और प्रार्थना का पूरा। देव ऋषि नारद और कुछ नहीं है, हम सबके मन की कहानी है ये। और देखो ये मन का पंछी जहां बैठा है ना जिस डाल पे, उसमें दो चीजें हैं, फूल भी है और कांटे भी हैं। और इसीलिए ख्याल करिए देव ऋषि नारद पे हंसने वालों, हमारा ये मन नारद, मन का विश्वामित्र, कहीं पर आत्मनियंत्रण खोना बैठे। रूप राशि की किसी में का जीवन धन होना बैठे। योग न कर दे कहीं निछावर, मिथ्या माया जाल पर। फूल और कांटे दोनों हैं, तू बैठा जिस डाल पर।
अपनी निश्चित कर्म योजना, सावधान, अपनी निश्चित कर्म योजना कहीं अवधि से निकल न जाए। मत स्वतंत्रता दे चंचल मन, स्वतंत्र होकर बदल न जाए। रीझ न जाए शूर्पणखा रुचि किसी सुमित्रा लाल पर। फूल और कांटे दोनों हैं, तू बैठा जिस डाल पर। सफलताओं को जीवन तम में रखने का उत्तम प्रबंध कर। बौरा जाए ना ये मन मादक अहंकार की गरल गंध पर। मोह न जाए ये मन नारद विश्व मोहिनी नार पर। फूल और कांटे दोनों हैं, तू बैठा जिस डाल पर। ओरे पंछी मना संतुलन रखना जरा संभाल कर। फूल और कांटे दोनों हैं, तो क्या करना है? आत्म विकास है तूने पंछी, सतत तू अभ्यास कर। मन मतंग पर नहीं विवेक, अंकुश पर दृढ़ विश्वास कर। फिर लिखता चल ललित अंक अपने भविष्य के भान पर। फूल और कांटे दोनों हैं, तू बैठा जिस डाल। जैसे अपना बंदर मुख देखा, मरकट बदन भयंकर देही, देखत हृदय क्रोध बाह देही, और बोलना प्रारंभ किया। और यहाँ जैसे विश्व मोहिनी ने भगवान वहां प्रकट हो गए और भगवान के गले में वरमाला डाल दी। दुल्हन ले गए लक्ष्य निवासा, नृप समाज सब भयो निराशा। और यहाँ जैसे ही होंठ फड़के, नाक फड़की, आंखों से पानी आ गया, क्रोध में डूब गए। फरकत अधर कोप मन माही, सपद चले कमलापति। और चले दौड़े दौड़े और बीचई पंथ मिले धनुचारी। संग रमा सोई राजकुमारी। दुल्हन बना के बगल में बैठा रखी है और भगवान मधुर वाणी से बोलने लगे, मनी मुनि आप इतने विकल क्यों हो? अब देखो भैया, एक तो जख्म कर दिए, ऊपर से मिर्ची डाल रहे हो। मैंने तुमसे सुंदर मुख मांगा, तुमने मुझे बंदर मुख दे दिया। अरे तुम परम स्वतंत्र हो, तुम्हारे ऊपर किसी का अंकुश नहीं है, इसलिए तुम्हारे मन में जो आता है सो तुम करते हो। और बेचारा रावण, उसने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था? क्या बिगाड़ा था तुम्हारा? तुमने उसकी नहीं सुनी जिसने तुम्हें 10 शीश अर्पित कर दिए, तुमने उसका कुछ अच्छा नहीं किया। अरे जो तुम्हारी बुराई करता है उसकी तुम अच्छाई करते हो, और जो तुम्हारे गीत गाता है उसकी तुम भलाई नहीं कर सकते, तुम बुराई करोगे। तुमने बंदर मुख दिया ना, तो तुम्हारी बंदर सहायता करेंगे। तुम्हें स्त्री के लिए व्याकुल हो ना, तुम भी स्त्री के लिए रोते घूमोगे। तो भगवान मुस्कुरा के बोले, मुनि आपने अच्छा ही कहा है, ये आपका शाप नहीं है, ये आपका आशीर्वाद है, क्योंकि संत से कभी किसी की हानि नहीं होती। तुमने मुझे कहा कि मेरी बंदर सहायता करेंगे, तो अच्छी बात है ना। मैं स्त्री के लिए रोऊंगा, इसका मतलब मेरा ब्याह तो पक्का होगा ना। ये शापित है, ये शापित है देव ऋषि नारद के द्वारा। अच्छा, तो फिर पार्वती ने कहा, रमापति ने जरूर कुछ गड़बड़ की होगी। वही कथा सुना रहे हैं भगवान शंकर पार्वती को। और फिर देव ऋषि नारद ने देखा कि वहां कोई राजकुमारी नहीं, शील निधि राजा नहीं, कोई नगर नहीं, कोई स्वयंवर नहीं, ये तो भगवान ने माया रचाई थी। तो भी चरणों में गिर के रुदन करने लगे। अब मैं अपने चित्त को कैसे शांति दूं? मैंने आपको शाप दे दिया। तब मुनि अति सभी तहरी चरणा, गए पाही प्रणतारित हरणा। भगवान ने कहा मन को शांति तब मिलेगी जब शिव 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 जपोगे। जपो जाई शंकर सतनाम, होहि हृदय तुरत विश्व। अच्छा, एक बात तो तय है कि अगर हम भगवान के नाम से अपने मन की गागर भर लेते हैं ना रस से, तो फिर विषयों के तरफ कम आकर्षण होता है।
क्यों देवियों? हमारे मन की गागर कौन भरेंगे? भगवान। हाँ? वो रस स्वरूप है, रसावतार है, रास रासेश्वर है, रसौ वै साहा।